नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, आप उन लोगों में से होते हैं जो लोग केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि सही समय आने पर सही निर्णय लेते हैं और सही कदम उठाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई नया संकेत आता है तो आपका मन सबसे पहले उसे परखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। आज कुछ इसी प्रकार के संकेत ग्रह दे रहे हैं। यकीन या फिर इंतजार। क्या किसी बात पर यकीन हो सकता है या फिर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है? उम्मीद बढ़ रही है तो क्या अब यकीन करना सही होगा? आइए जानते हैं क्या कहते हैं नवग्रह। देखिए, आज का पूरा दिन भाग्य आधारित नहीं कहा जा सकता। आज आपका सबसे ज्यादा चतुर्थ भाव और 10th भाव एक्टिवेट हो रहा है। मतलब उम्मीद तो दिख रही है लेकिन जल्दबाजी नहीं, बल्कि विश्वास और विवेक की आवश्यकता आज सबसे ज्यादा दिखाई देती है। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का होना बहुत अच्छी बात है। गुरु शुक्र और बुध की स्थिति दृष्टि होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि, दशम दृष्टि, यह कह रही है कि भैया विवेक और धैर्य ये जरूर अपने जीवन में लाएं, क्योंकि ये ग्रह संकेत दे रहे हैं। करियर की बात करें तो आज का दिन करियर के मामले में काफी अच्छे संकेत आपके लिए लेकर के आया है। कार्यस्थल पर आपकी छवि पहले से ज्यादा मजबूत होती हुई आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपके पास आए, आपसे काम कराएं और आपका पारिश्रमिक न दें। तो कन्या राशि वालों की एक खूबी होती है कि वो जाने दो कह करके बातों को टाल देते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो इस बात को स्वीकार करते हैं? मतलब आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने अपना कुछ एक सेवा का कुछ रखा हुआ है, वो आपसे सेवा लेता है और फिर बिना दिया आपको, या फिर बहुत कम, और आप सोचते हैं यार क्या कहो यार, ठीक है यार जाने दो। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखना सही है, विवेक रखना सही है, लेकिन अपना हक लेना भी सही बात है। जो चीजें सही हैं, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, उन चीजों को लेने पर आपको ध्यान देना चाहिए। कार्यस्थल पर हमने कहा आपकी छवि तो मजबूत बन रही है, वरिष्ठों का दृष्टिकोण आपके प्रति सकारात्मक हो रहा है, लेकिन आपके बॉस ये बात भी देख सकते हैं कि कहीं आप हर चीज को ऐसे ही तो ये सोच करके टाल तो नहीं देते कि यार जाने दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत कम भी हो गया तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये आपकी मानवीय प्रकृति हो सकती है। लेकिन जब बात बिजनेस का आए, जब बात जॉब का आए, तो वहां पर ये चीजें शायद उतनी अच्छी ना लगे, तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है। भविष्य से जुड़ी हुई नई जिम्मेदारी या फिर अवसर की चर्चा आज आपके साथ हो सकती है। आपके बॉस के साथ आपकी कोई अच्छी मीटिंग हो सकती है। आपके जो सुझाव होंगे, आपके जो आइडियाज होंगे, आपकी जो कार्य करने की शैली होगी, वो अन्य लोगों को प्रभावित कर रही है। कोई काम बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, आपको लग रहा था कि यार ये चीज अब आगे नहीं बढ़ रही, यार क्या करूं। आपने बहुत मेहनत कर ली थी, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा था कि यार वो चीज आगे नहीं चल पा रही, उसमें गति नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए थोड़ा सा नया आइडिया आज आप यूज कर सकते हैं। देखिए, शनि की दृष्टि चंद्र पर हो तो मन में कुछ उलझन होती है, लेकिन जब दशम दृष्टि शनि की आए तो दशम दृष्टि मतलब आपका व्यापार, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका करियर, इस चीज को बढ़ाने में क्या क्या चीजें नई हो सकती हैं। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो आपको मंद लग रहा था, जो गति आपको लग रही थी कि बहुत सड़क सड़क करके चल रही है, उसमें गति आप महसूस कर सकते हैं। टीम या प्रबंधन के साथ आपका जो समन्वय है वो आज बड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर आप नई नौकरी की खोज में हैं या फिर आप अपने करियर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं या फिर अपने करियर में परिवर्तन का विचार आपके मन में है, तो ये दिन आपको एक सकारात्मक दिशा दिखा सकता है। कई नई चीजें आपको मिल सकती हैं। मतलब उम्मीदें आपकी बढ़ रही है, लेकिन भैया फैसला आपको सोच समझ करके करना है। सपोज कीजिए आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, आपको जाते ही इंटरव्यू में कहीं पर सपोज कीजिए आपको सफलता मिल गई। अब आपके मन में ये आ रहा है कि यार मुझको तो बहुत जल्दी से सफलता मिल गई यार, और लोग तो बहुत दिनों तक इधर उधर तलाश करते हैं। तो मेरे मित्रों, एक बार चीजों को परखिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो अवसर आपके लिए गलत है, नहीं, हम ये चीज बिल्कुल नहीं कह रहे।
हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो अवसर आपको मिल रहा है कम से कम एक बार उसको परख लीजिए, देख लीजिए, कहीं भविष्य में आपके लिए वो कहीं कुछ गलत तो नहीं है। इस नज़रिए से भी एक बार उस अवसर को चेक कर लीजिए। उम्मीद तो आज खुल रही है। क्यों? क्योंकि 3-3 ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं। वहीं गुरुदेव अब आज ही रात्रि में यानी कि 2 तारीख की रात्रि को लगभग 2:30 बजे अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं आपके 11th हाउस में, जो कन्या राशि वालों के लिए एक बेहतर स्थिति के निर्माण का संकेत दे रहे हैं। हालांकि केवल संकेत मिलने पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, बस हम इतना ही कहेंगे कि पूरी जानकारी लेकर के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन उपयोगी दिखाई देता है। आज से कहते हैं ना कि आप सपोज कीजिए, अगर आप इस तरह की स्थितियां महसूस कर रहे थे कि आपने हर चीज में परफेक्शन रखा हुआ है, आपके यहाँ स्टाफ परफेक्ट है, आपके यहाँ जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में बड़े बेहतर है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन यदि उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था या फिर आपके कारोबार में कहीं पर कुछ राजनीति चल रही थी या फिर कॉम्पिटिटर्स आपसे लगातार आगे निकल रहे थे और आपकी गति लगातार आप महसूस कर रहे थे कि यार धीमी हो रही है, तो आज का दिन आपकी उम्मीदों को बढ़ा सकता है। आपके मन में कुछ ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप पीछे छोड़ सके, इस प्रकार की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। आपके ग्राहकों से आपका संवाद बढ़ सकता है। हो सकता है अब तक आपके और आपके क्लाइंट के बीच में कोई मीडिएटर हो, तो वो मीडिएटर बीच में से हटते हुए अब आपके डायरेक्ट संपर्क बन रहे हैं। व्यापार को और किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस प्रकार की सोच आपकी हो रही है। खासतौर से जो सेवा क्षेत्र में हैं, ऑनलाइन व्यापार करते हैं, मार्केटिंग का जो कार्य करते हैं, उनके लिए आज लाभकारी अवसर उनको मिलते हुए महसूस हो सकते हैं। मतलब एक उम्मीद बन सकती है कि हाँ यार, अब धीरे धीरे जीवन में सही दिशा मिल रही है। तो कई मायनों में व्यापार के लिए आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आया है। लेकिन मेरे मित्रों, मंगल देव आपके अष्टम भाव में है, तो किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े स्वीकार न कर, पढ़ लीजिए। मौखिक बातों पर भरोसा मत कीजिए। साझेदारी में आपका व्यापार है तो निर्णयों को करते वक्त थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी चाहिए और जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। धन और आर्थिक स्थिति के मामले में आज के ग्रह संतुलित संकेत दे रहे हैं। धन प्रबंधन की ओर आपका ध्यान आज अधिक हो सकता है। किस प्रकार से धन को प्रबंधित किया जाए या किस प्रकार से खर्च और इनकम के बीच बैलेंस बनाया जाए, इस पर आपका विचार आज आगे बढ़ रहा है। कहें तो बचत की योजना वो आगे बढ़ रही है, अपने बच्चों को लेकर के, परिवार के किसी सदस्य को लेकर के कोई इस तरह की योजना को आज आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करे। भविष्य में कोई ऐसा निवेश आप कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए कुछ अच्छे संकेत आपको दे सकता है। इस पर आपकी चर्चा हो सकती है। कई अपने मित्रों से आप इस चीज बारे में जानकारी ले सकते हैं। वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन भी इस बारे में आपको मिल सकता है या अचानक से किसी वरिष्ठ के द्वारा आपको इस तरह की बात की जाए। जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, अरे भैया बच्चे क्या कर रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचा है नहीं सोचा है, अरे इनके लिए भी कोई योजना बनाओ। इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं अक्सर गाँव में। आपने देखा होगा, अगर आप गाँव से जुड़े हुए हैं तो वहां पर इस तरह की बात होती है। बड़े बुजुर्ग अक्सर ये बातें कहते हैं, तो उन चीजों पर आपका अचानक से भी ध्यान जा सकता है। सही समय पर सही जानकारी आपको मिल सकती है क्योंकि भाग्य भाव में आपके सूर्यदेव विराजमान है। कोई उपयोगी सलाह आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। पिता की राय या फिर पिता समान किसी व्यक्ति की राय आपके व्यापार को, आपकी जॉब को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, भावनाओं में बह करके आर्थिक निर्णय बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि शनिदेव की 10th जो दृष्टि है वो चंद्रदेव पर चतुर्थ भाव में है। तो किसी भी प्रकार का अनावश्यक जोखिम करने से बचे। मन में कुछ इस तरह की भावनाएं, क्योंकि बृहस्पति देव 11th हाउस में चले जाएंगे, तो मन में कुछ इस तरह की भावनाएं, कुछ लालचवश भावनाएं या फिर किसी व्यक्ति का अचानक से आकर के आपको कुछ ख्वाब दिखा देना, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी हो सकती है। तो इस तरह की चीजों से आपको बच करके रहना है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज का जो दिन है वो अपेक्षाकृत काफी संतुलित दिखाई दे रहा है।
आपका संवाद बेहतर हो रहा है, गलतफहमियां कुछ थी तो वो दूर हो रही है, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का मौका आपको मिल सकता है, कोई शॉपिंग वगैरह भी आप करने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की भावनाओं को आप आज समझ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आपका लगाव बढ़ रहा है, एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है, इस चीज को आप बड़े बेहतर ढंग से पहले से अधिक शायद आज समझते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई नया प्रपोजल आ जा सकता है, लेकिन भैया आप पहले समझें फिर विश्वास करें। पहले आपको समझना होगा यार, वो प्रपोजल जो है वो वास्तव में सच्चा है, सही है, आपके जीवन के अनुकूल है, इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में शनिदेव, चंद्र पर इनकी दृष्टि, जिम्मेदारी और गंभीरता का भाव आपका बढ़ रहा है। भविष्य की योजनाओं पर आपकी चर्चा हो सकती है, किसी बात को कहने में शायद आप आज हिचकिचा सकते हैं। हम अपने जीवन साथी से कहेंगे कि यार मुझसे तो यार नहीं कहा जा रहा, क्या करूं। आप बात कहने का प्रयास भी करेंगे, और जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, उनसे कोई जरूरी बात करनी है, कोई मित्र आया है या फिर कोई भी मिलने वाले आए हैं, तो आप उनसे बात तो कहने का प्रयास करेंगे कि आप अपने मन की भावना उनको बता सकें, या कुछ काम उनसे है अगर तो उनसे बता सके, लेकिन अंदर ही अंदर एक हिचकिचाहट से आपको महसूस हो सकती है, और ऐसे में आपका जीवन साथी आपकी बड़ी मदद कर सकता है। जो आपकी बात है वो जिसके सामने आप रखना चाह रहे हैं, आपका जीवन साथी आपकी उस बात को उनके सामने रख सकता है। यानी कि आपके लिए आपके जीवन साथी की भूमिका आज और ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। और यही नहीं, जीवन साथी की राय भी आज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। संबंधों में व्यवहारिक सोच आपके लिए लाभदायक संकेत दे रही है। परिवार और गृहस्थ जीवन की बात करें तो चतुर्थ भाव विशेष रूप से सक्रिय है। गुरु, शुक्र और बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और वहीं चंद्रदेव भी विराजमान है। तो घर परिवार की ओर भी आपका ध्यान काफी अच्छा हो रहा है, हर चीज पर आपका फोकस हो रहा है। घर में किस चीज की आवश्यकता है, इस पर आपका ध्यान आज पहले से और ज्यादा आकर्षित होता हुआ दिख रहा है। माता जी या फिर परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से कोई उपयोगी सलाह आपको मिल सकती है। घर का वातावरण पहले की तुलना में बड़ा सौहार्दपूर्ण और शांत, बेहतर आज आप फील कर पा रहे हैं। घर के किसी सदस्य को कोई बड़ी उपलब्धि भी आज मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन अच्छा दिखाई देता है। पुराने विषयों का पुनर्वालोकन आप कीजिए, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको थोड़ा और व्यवस्थित कीजिए, और अभ्यास बढ़ाना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शोध कार्य में जुड़े हुए हैं, तकनीकी शिक्षा की जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे संकेत और प्रगति की संभावना आज नजर आ रही है। मानसिक भावनाओं की बात करें तो आज का सबसे बड़ा परिवर्तन भावनाओं में दिखाई देता है। क्या, जब पहले शायद आपको क्या ऐसा लग रहा था, अच्छा ऐसे कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, या फिर आपको लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा था क्या कि यार चीजें तो सही है लेकिन फिर भी मैं समझ क्यों नहीं पा रहा। अगर इस तरह की कोई स्थिति आपके साथ में थी तो आज मेरे मित्रों आपकी सोच और अधिक संतुलित हो रही है। निर्णय क्षमता और बेहतर आपकी दिखाई दे रही है। आत्मविश्वास एकदम से फिर से लौटता हुआ आपको नजर आ रहा है। हर चीज को समझने की जो कैपेसिटी होती है वो पहले से ज्यादा आपकी बढ़ती हुई आपको महसूस हो रही है। स्वास्थ्य के मामले की बात करें तो विश्राम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय पर विश्राम कीजिएगा। अनियमित दिनचर्या से आपको बचना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाएं, अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें, परिवार के साथ थोड़ा अपना समय जो है वो बिताएं, अवसरों को ध्यान से पहचानें और धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं कहा जा सकता। स्वयं पर अनावश्यक रूप से कोई संदेह मत कीजिए, और छोटे अवसरों को नजरअंदाज करना भी मेरे मित्रों ठीक नहीं। कन्या राशि वालों, आज का दिन यही संकेत देता है कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आकार ले सकती हैं। कुछ बातें जिनका उत्तर आप खोज रहे थे वे अब पहले से ज्यादा आपको स्पष्ट रूप से नजर आ सकती हैं। लेकिन ग्रह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी छोड़ते हैं। क्या उम्मीद बढ़ रही है? क्या अब यकीन किया जाए? जी हाँ, आप कर सकते हैं, बशर्ते उसमें जल्दबाजी ना हो, बशर्ते उसमें अविवेक ना हो। संकेत सकारात्मक हैं, दिशा दिखाई दे रही है, लेकिन अंतिम विश्वास आपको अपनी समझ, अनुभव और धैर्य के आधार पर ही बनाना होगा। यही आज ग्रहों के संकेत।
क्या चीज़ आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी? हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ निरंजन। हर हर महादेव।